पर्वतों को तोड़कर रास्ता जो बनाएगा, जमाना भी एक दिन उसके पीछे आएगा। इन्हीं लाइनों के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका इस कंपटीशन की दुनिया में। मैं हूं अंशु और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपका कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अगर आप लेट हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है भैया। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। बेसिक क्लास थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आज की। आपको पता है भर्तियां आ चुकी हैं। आप बहुत ही इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जहां भी हो आप सिर्फ पढ़ते रहिए। क्या भैया, सिर्फ पढ़ते रहिए और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में कैलेंडर चैप्टर। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भैया। बेसिक क्लास हुई है, उसको आप देख लीजिएगा और उसको बाद में देखिएगा। सबसे पहले आप इसको देखेंगे, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप देखेंगे आपको कौन सा मिल जाएगा, ये चैप्टर मिल जाएगा कैलेंडर। और कैलेंडर से निश्चित है 1-2 क्वेश्चन आता है और आप छोड़ते हैं। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन कैसे करना है चलिए हम बताते हैं आपको। और आपको एकदम टाइप वाइज लेके चलेंगे ताकि आप कुछ समझ पाएँ। बहुत आसानी से चलेंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप। चलिए क्या भैया, तो हम कहेंगे कैलेंडर। कैलेंडर पहले हेडिंग डाल दें। कैलेंडर होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा, कहीं आपको कैलेंडर मिल जाएगा। लीजिए ये आपका हो गया कैलेंडर। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर दें और थोड़ा सा ऊपर लगा दें। चलिए अब कैलेंडर में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो भी बेसिक था वो आपका हो गया है कि कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ, कैलेंडर बनाया किसने, कब बना कैलेंडर, ये सारी बातें हो चुकी हैं। साधारण वर्ष, लीप वर्ष, ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या टाइप वाइज आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला टाइप क्या पढ़ेंगे आप भैया, टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में आप पढ़ेंगे तिथियों पर आधारित प्रश्न। क्या भैया, तो आप कहेंगे तिथियों पर आधारित प्रश्न। तिथियों पर आधारित प्रश्न। चलिए ये आपका हो गया पहला टाइप। और दूसरा टाइप क्या है, टाइप सेकंड में क्या पढ़ेंगे आप, तो आप कहेंगे भैया शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा सेकेंड टाइप हो जाएगा। थर्ड टाइप में आप क्या पढ़ेंगे, टाइप थर्ड क्या रहेगा आपका, तिथियों पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथियों पर आधारित प्रश्न में आपसे कहेगा कि जैसे 15 मार्च 2030 को कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आप फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में आज शुक्रवार है, कल बृहस्पतिवार है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आगे प्रश्न में देखेंगे। इसके बाद का टाइप एक आता है समान महीने वाले महीने, उसको आप बाद में पढ़ेंगे। पहले आप क्या देख लेंगे, किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष। किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष। पुनः प्रयोग वर्ष। आज से आप सब लोग कैलेंडर फेंकेंगे नहीं। अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 का कैलेंडर आप फेंकेंगे नहीं। इसका प्रयोग हम दोबारा भी भविष्य में कर सकते हैं। आपको 50 रुपये 20 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कैलेंडर को रखे रहेंगे और आगे
भी प्रयोग कर पाएंगे। वो भी कब प्रयोग कर पाएंगे तो अभी हम बताएंगे। इस टाइप थर्ड में बताएंगे किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष या फिर इस 2023 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग में आया था, ये सारी बातें करेंगे, अभी करेंगे। इसके बाद में टाइप थर्ड क्या रहेगा, टाइप फोर क्या रहेगा, टाइप फोर्थ में आप कहेंगे समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने। ये आपका हो जाएगा टाइप फोर। टाइप फाइव में क्या रहेगा, समान महीने वाले महीने। क्या होते हैं समान महीने वाले, जैसे अभी चल रहा है दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर चल रहा है, तो इस दिसंबर में अगर हम कहें 5 तारीख को सोमवार है, तो इसी 5 तारीख को सोमवार है, तो कौन से महीने में और सोमवार पड़ेगा, सारी जानकारी देंगे अभी। इसके बाद में क्या हो गया, तिथियों पर आधारित प्रश्न, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष, समान महीने वाले महीने। इसके बाद में अधिवर्ष ज्ञात करना। क्या भैया, तो कहेंगे आप अधिवर्ष ज्ञात करना। अधिवर्ष ज्ञात करना या फिर लीप वर्ष ज्ञात करना, बात एक ही है कि इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है, तो कहेंगे आप तिथियों पर आधारित प्रश्न। बहुत ही आराम से चलेंगे, एकदम से आप आराम से सिर्फ वीडियो को देखेंगे, अभी तिथियों पर आधारित प्रश्न आप समझ जाएंगे बहुत आराम से। ये हो चुका है, एक क्लास में हो चुका है, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर आप फिर से पढ़ लीजिए इसको। टाइप फर्स्ट, टाइप क्या है भैया, तो कहेंगे टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में आप पढ़ेंगे क्या, तिथियों पर आधारित प्रश्न। तिथियों पर आधारित प्रश्न, तो प्रश्न कैसे आते हैं, तो एक प्रश्न के माध्यम से सारी बात समझेंगे। जैसे कि अगर हम यहीं पर साइड में दे दें कि 3 जनवरी, क्या भैया, जनवरी को आप, जनवरी का महीना क्या होता है, पहला महीना होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 जनवरी और 2025 लिख दें। क्या भैया, 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इस बात को हम कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। सबसे पहले कुछ बातें जो है ज़रूरी बातें हैं, इस प्रश्न को लगाने से पहले हमको याद रहनी चाहिए, पहले वो बातें देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या मैंने आपको बताया है कि महीने का कोड क्या होता है, तो कुछ साथी जान गए होंगे, मैंने बताया था उनसे कि उनकी गर्लफ्रेंड का नंबर है और उनको याद हो गया होगा नंबर। तो ठीक है, पहला क्या है इंपॉर्टेंट, आप उसको नोट करेंगे, महीने का कोड, महीने का कोड। लीजिए कोड क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। कोड क्या होता है, याद करने का बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे याद करेंगे 144, 025 और 036 और 146, ये हो गया आपका, क्या हो गया भैया, तो आप कहेंगे ये हो गया हमारा महीने का कोड। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें जनवरी का कोड क्या है, तो क्या बताएंगे, कहेंगे 1। अगर हम कहें फरवरी का तो कहेंगे आप 4, फिर कहेंगे मार्च का कहेंगे 4, अप्रैल का 0, मई का 2, ऐसे ऐसे। दिसंबर का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6। ये आपका महीने का कोड है। लेकिन भैया कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगा क्या, लीप वर्ष। ये तो है आपका साधारण वर्ष का कोड, अगर आपसे लीप वर्ष का कोड पूछ ले महीने का, तब आप क्या बताएंगे, तब भी आप बता देंगे, कह देंगे हम पढ़े हैं और हम आपको बताएंगे। अगर यहीं पर लीप वर्ष, यहीं साइड में लिख दें लीप वर्ष, लीप वर्ष रहे,
अगर लीप वर्ष रहे तो कुछ नहीं करना है। ये जो देख रहे हैं जनवरी और फरवरी लिखा है, जनवरी और फरवरी के महीने में से एक माइनस कर देंगे। अगर भैया एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा और सारा सिस्टम वही रहेगा। 025 और 036 और 146 और सारा सिस्टम वही रहेगा। लीजिए अगर लीप वर्ष रहेगा तो। और ये ऊपर वाला क्या है? तो आप कहेंगे साधारण वर्ष का। ये आपका साधारण वर्ष का कोड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। एक बात मैंने और बताई थी। क्या बताई थी? आपसे कहा था मैंने कि जब शताब्दी वर्ष का कोड पूछे, शताब्दी वर्ष का कोड नहीं होता है, शताब्दी वर्ष से भाग देने पर जो भी शेष फल आता है उसका कोड होता है। और उसका कोड क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। शताब्दी वर्ष का कोड। चलिए ये क्या होता है शताब्दी वर्ष का कोड, उसको देखते हैं। ये भी बातें मैंने आपको बता दी है। तो कोड कैसे इसको बताएंगे? अगर शेषफल, जैसे अगर शेषफल में आपका 100 बच रहा है, 100 बच रहा है, तब कोड क्या होगा? मैंने आपको बताया है 4 होगा कोड। क्या होगा बाबू? कहेंगे आप 4 होगा। और इसके बाद में अगर 200 शेषफल बच रहा है, 200, तब क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 होगा। अगर यहीं पर 300 बचेगा, क्या भैया? ये हो गया, ये हो गया। अगर यहीं पर 300 शेषफल बचेगा तो इसका कोड क्या होगा? तो आप कहेंगे 0 होगा। कितना होगा भैया? 0। और यहीं पर अगर कितना बच जाए? 0, 0 बचे तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये इसका कोड है। समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए इस बात को समझते हैं, यहीं शुरू से समझते हैं। कह रहा है महीने का कोड। महीने का कोड क्या होता है? तो एक होता है जनवरी का, फरवरी का 4 और मार्च का 4। ऐसे ऐसे ये 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का कोड है। लेकिन क्या, जब साधारण वर्ष रहे तब इसको अप्लाई करेंगे। अगर लीप वर्ष रहेगा तो ये वाला कोड अप्लाई करेंगे। और शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष मतलब आप समझिए, जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिख दें, हम यहाँ पर 1600 लिख दें। क्या? 1600 लिख दें। और 1600 शताब्दी वर्ष है, एक शताब्दी है। ठीक है, और कौन सी शताब्दी है? तो आप कहेंगे लीप शताब्दी है। ये क्या है भैया? तो लीप शताब्दी है। अगर हम इसमें 400 से भाग करेंगे, किससे? 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 0 आएगा, क्योंकि 4 चौका 16 पूरा पूरा कट गया। शेषफल क्या आया? तो आप कहेंगे 0। और 0 के लिए तब कोड क्या लगाएंगे? आप 6 लगाएंगे। यही बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा हमारे जो साथी हैं उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक क्लास देखे नहीं, मैंने सारी बातें बताई है, सब कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। अभी इस सवाल पे ध्यान देते हैं, ये सवाल कैसे लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। शताब्दी वर्ष का कोड हो गया। इसके बाद में एक बात मैंने और बताई थी। क्या? मैंने बताया था दिन, कि अगर एक नंबर पर कौन सा दिन होगा, तो आपको मैंने बताया था कि रविवार होगा। आप कभी भी अब 0 या 0 को 1 मान के, 0 को जो है आप रविवार या फिर ऐसा कुछ नहीं मान के चलेंगे। अब आप इसको याद रखें। क्या? अगर 1 रहेगा तो रविवार। कलर दिख रहा है आपको? क्लियर? हाँ, दिखना चाहिए। 1 रहेगा तो रविवार, और अगर 2 रहेगा तो क्या रहेगा? रवि के बाद में आप कहेंगे सोमवार। और अगर यहीं पर 3 रहेगा तो क्या आएगा? सोमवार के बाद में कहेंगे भैया मंगलवार आता है। फिर इसके बाद में 4 रहेगा तो बुधवार। और अगर यहीं पर 5 रहेगा तो क्या रहेगा भैया? बृहस्पतिवार। क्या भैया? बृहस्पतिवार हो जाएगा। और 6 रहेगा तो कहेंगे आप शुक्रवार हो जाएगा। और अगर यहीं 7 आ जाए
तो क्या कहेंगे आप? शनिवार। शनिवार। इतनी बात क्लियर कि नहीं? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। क्या है भैया, ये क्या चीज़ लिखा है? अगर 1 नंबर आता है तो रविवार, 2 नंबर आता है सोमवार, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा बुधवार, 5 आएगा बृहस्पतिवार, 6 आएगा तो शुक्रवार और 7 आएगा तो शनिवार। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए, इसका अगर आप कहें तो एक जैसे गोला बना के, घड़ी बना के, उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका बन गया एक गोला। और दिन कितने होते हैं सप्ताह में? तो आप कहेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 दिन हैं। और यहीं पर मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दूंगा। अगर हम इसको 1 मानेंगे तो आप क्या कहेंगे? एक को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया रविवार, रवि लिख दे रहे हैं। अगर 2, ऐसे से चला दे रहे हैं इसको। अगर 2 आएगा तो क्या कहेंगे आप? सोम कहेंगे। ठीक है, मतलब सोमवार। 3 रहेगा तो क्या? मंगलवार, मंगलवार। और अगर यहीं पर 4 रहेगा तो बुधवार रहेगा। 5 रहेगा तो कहेंगे आप बृहस्पतिवार रहेगा। बृहस्पतिवार। 6 रहेगा तो शुक्रवार रहेगा। और 7 रहेगा तो शनिवार रहेगा। ठीक है, ये बातें मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। एक बार पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। क्या? एक बार पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, याद हो जाए। ये सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखते हैं ये प्रश्न कैसे लगेगा। मैं टोटल 5 स्टेप बताऊंगा। इन 5 स्टेप में वो प्रश्न लग जाएगा। वो 5 स्टेप क्या रहेंगे देखिए आप। प्रश्न क्या है? लिखा था 3 जनवरी। क्या लिखा था? 3 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलिए, कौन सा दिन होगा? अब कौन सा दिन होगा तो 5 स्टेप शुरू करते हैं। पहला हमको मतलब किससे है? तो 3 जनवरी 2025 से। और 3 जनवरी 2025 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 03 01 और 2025। ये हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? तो आपका ये आपको पता है ये क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे तारीख है। ये तारीख है। ये क्या है? तो आप कहेंगे महीना है। ये क्या है? महीना है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे ये वर्ष है। ये अंतिम 2 वर्ष है। अगर टोटल को मिला लेंगे तो टोटल हमारा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस बात के साथ में शुरू करते हैं इसको कि कैसे लगाते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको ये तारीख लिखनी है। क्या भैया लिखना है? आप कहेंगे फर्स्ट स्टेप में आप तारीख लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में तारीख। तारीख क्या है? तो 03 तारीख लिख दिए। सेकेंड स्टेप में क्या है? यहीं पर हम सेकेंड लिख दें। सेकेंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है जो महीना लिखा है, महीने का कोड मैंने आपको लिखाया है। महीने का कोड, महीना क्या है? जनवरी है। और जनवरी का कोड क्या होता है? देखिए क्या होता है? 1 होता है और 0 होता है। 1 होता है, 0 होता है। लेकिन हमको लगाना क्या है? पहले तो आप देखेंगे ये लीप वर्ष है कि साधारण। और लीप और साधारण वर्ष चेक करने के लिए आप 4 से भाग देंगे अंतिम 2 में। अंतिम 2 में अगर 4 से कट जा रहा है भाग, क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। अब देखिए 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 छक्का 24, कट नहीं रहा है कि क्या बच रहा है? एक शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? तो आप कहेंगे साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? तो कहेंगे 1 होता है। ठीक है, हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। जनवरी का कोड क्या होता है? तो 1 लिख दिए। इसके बाद में अंतिम 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है भैया? अंतिम 2 अंक।
अंतिम दो अंक हो जाए या फिर वर्ष हो जाए। ये कितना है, अगर 2025 को 2000 और प्लस 25 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। ये आपका तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप क्या है, चौथे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 25 लिखा है, इस 25 में 4 से भाग करना है और भागफल लिखना है। लीजिए यहीं पर हम भाग ले रहे हैं 4 से, 4 छक्का 24। शेषफल 1 बच रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब किससे, तो भागफल से। भागफल क्या आया हमारा, कहेंगे आप 6 आया। ठीक है, अब देखिए 25 तो निकाल दिए थे हम, बचा क्या है हमारा, तो 2000। 2000 में 400 से भाग करेंगे। अब लीजिए 400 से भाग करके आपको दिखा दे रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। क्या 2000 लिखा है, अगर 2000 में हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अभी मैंने आपको लिखाया था शेषफल का कोड, ये शेषफल का कोड है। अगर शेषफल 100 बच रहा है तो 4, 200 बच रहा है तो 2। ठीक है, अगर हम भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। मतलब शेषफल क्या आया, तो आप कहेंगे 0। और 0 का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे 6। लीजिए देख लीजिए 0 का कोड क्या होता है, 6। ठीक है, चलिए अब इस 0 का कोड जो है हम यहाँ पर लिख देंगे 06। ये हमारा क्या था, पांचवा स्टेप था। पांचवा स्टेप कंप्लीट। अब आपको इस सारे स्टेप को जोड़ लेना है। क्या करना है, 3 और 1 4 और 5 4 9, 9 6 15 और 15 6 कितना हो जाएगा, 21। 21 के 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब 41 हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग कर देना है। 7 छंग 42, ज़्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35। 35 यहाँ से घटेगा, बच जाएगा 6। क्या आया हमारा शेषफल, तो आप कहेंगे 6 आया। शेषफल में हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखा है 6 का मतलब होता है शुक्रवार। इसको आप याद रखेंगे, बार बार ऐसे देखेंगे नहीं। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा भैया, 6 का मतलब शुक्रवार। अभी आप रुक जाइए, कुछ नोट मत करिए, सिर्फ इसको देख लीजिए क्या आया है, शुक्रवार। ठीक है, सब कुछ बंद करिए और आप गूगल करिए, गूगल खोलिए और गूगल में लिखिए कि 3 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा। आप चेक करें शुक्रवार आपको मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा होगा। कुछ हमारे साथी चेक कर लिए होंगे इतने में, उनके हम गूगल जो है ऊपर ही रहता है, वो चेक कर लिए। क्या आ गया, शुक्रवार। ये हमारा राइट आंसर हो जाए इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे शुक्रवार। 3 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। लेकिन कुछ हमारे साथी कह रहे हैं ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है, उनको नोट्स भी बनाना है। तो ठीक है, यहीं पर लिख लीजिए इसको। ये क्या है, सबसे पहले स्टेप में तो तारीख है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, आप भी ऐसे कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो आज याद है कल भूल जाएंगे। दूसरा क्या है, तो महीने का कोड, महीने का कोड। तीसरा क्या है, तो आप कहेंगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 वर्ष, वर्ष कहें या फिर अंक। और चौथा क्या है, इस वर्ष में, अंतिम 2 वर्ष में, ऐसे लिख दे रहे हैं, अंतिम 2 वर्ष में 4 से भाग, 4 से भाग करने पर किसका कोड, भागफल, भागफल। इसको आप समझ जाइएगा, अंतिम 2 वर्ष में 4 से भाग करने पर भागफल। और पांचवा स्टेप क्या था, तो आप कहेंगे शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। चलिए इसके बाद में आपको जोड़ के 7 से भाग कर देना है, जो भी आपका आए,
जैसे शेषफल में जो भी आए, जैसे 6 आ गया तो 6 पे कौन सा दिन होगा, आप उसी को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर कह दे, अभी इसमें क्वेश्चन में फेरबदल कर दे थोड़ा सा, क्या कह दे 3 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, यहाँ पर पूछ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर कह दे 3 जनवरी 2025 को, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, सोमवार था, क्या था भैया, सोमवार। 3 जनवरी 2025 को सोमवार था, को सोमवार था, तो 8 मार्च 2030 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन बदल गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या कहेगा, 3 जनवरी 2025 को सोमवार था, पता नहीं है कि क्या कौन सा दिन था, लेकिन वो कह दिया है क्या कि सोमवार था, तो 8 मार्च 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए पहले तो आप 3 जनवरी 2025 का दिन निकाल लेंगे कि रियलिटी में आया क्या है, तो रियलिटी में वास्तव में आया क्या है, तो आप क्या कहेंगे, शुक्रवार आया है, क्या, शुक्रवार। लेकिन प्रश्न में कह क्या रहा है, ये सोमवार कह रहा है। देखिए भैया घुमा दिया, आपका सही उत्तर क्या होगा, शुक्रवार, लेकिन ये सोमवार बता रहा है। मतलब कितना दिन पीछे गया है या फिर कितना दिन आगे गया है, तो शुक्रवार के बाद में फिर हम आगे चले जाते हैं, पीछे जाने से कोई मतलब नहीं, आगे जाए, क्या, शुक्रवार। फिर इसमें क्या प्लस किए हैं कि सोमवार आ गया है, शनिवार और रविवार और एक सोमवार, मतलब 3 प्लस किए हैं, क्या, 3 प्लस किए हैं। अब हम 8 मार्च 2030 का भी निकालने के बाद में जो भी दिन आएगा उसमें 3 प्लस कर देंगे। देख लेते हैं, तो पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, तारीख लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या लिखना है, मार्च का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा महीने का कोड। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप अंतिम 2 वर्ष, अंतिम 2 वर्ष में क्या है, 30 है, 30 लिख दिए। इसके बाद में 30 में किससे भाग करना है, 4 से भाग करेंगे, तो क्या लिखना है, भागफल। 4 छक्का 24, 4 सते 28, क्या हो जाएगा, 28, मतलब 7 बार में जा रहा है, तो 07 भागफल लिख देंगे। और उसके बाद 5वां स्टेप 0 का क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष का कोड क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष में 0 आएगा शेषफल, और शेषफल 0 आएगा तो कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जोड़ लेंगे टोटल, 6 4 10 और 10 7 17, 17 यहाँ पे कितना है, 8, 8 4 12, 12 12 6 18, 18 19 20 और 5 25 के 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 2 5, मतलब क्या आ गया, 55। 55 को आप भाग कर देंगे 7 से, 7 सते 49 और 7 8 56, तो 7 सते 49, ठीक है। 15 में से 6, मतलब 6 आ गया। 6 पे कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे भैया शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है। ये आपका वास्तव में 8 मार्च 2030 को वास्तव में शुक्रवार आएगा, लेकिन ये क्या बदला था, प्लस में यहाँ पे 3 किया था, तो भैया प्लस में हम भी 3 कर देंगे, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार और सोमवार, क्या आ जाएगा, सोमवार। शुक्रवार प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे, यहीं ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो कहेंगे आप क्या, सोमवार। 3 जनवरी 2025 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2030 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं। ये 2 तरीके से ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं बनेंगे। चल रहा है सर, सर दूसरा टाइप क्या है, टाइप सेकंड क्या है, इसको देखते हैं। तो आप कहेंगे शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न,
चलिए, क्या होता है शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, आज। जो भी इंपॉर्टेंट बात है आप उसको याद रखेंगे, प्रश्न अपने आप आ जाएगा। ये क्या है, तो आप कहेंगे आज है। ठीक है, शब्दावलियों पर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये आज है, आज के अगर हम पीछे जाएं, आज के अगर हम पीछे जाएंगे, एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे आप कल। क्या मिल जाएगा, कल। और अगर एक दिन आगे जाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, कल। और कल के भी अगर एक दिन हम आगे चले जाएं तो क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे परसों मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। ठीक है, और कल के एक दिन अगर हम पीछे चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कहेंगे आप परसों मिल जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर। लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सा कल और कौन सा परसों। तो भैया जब आप प्लस में जाते हैं, आप प्लस में जाते हैं, क्या किस में जाते हैं, प्लस में, भविष्य में, तो क्या हो जाएगा, ये आने वाला। भैया आने वाला ही तो है, आने वाला। और अगर यहीं से अगर आप पीछे जाएंगे, यहीं से अगर आप पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बीता हुआ, बीता हुआ। बीता हुआ परसों, बीता हुआ कल, और ये तो आज है ही, और ये आने वाला कल और आने वाला परसों। अब देखिए, कुछ हमारे साथी को एक प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर, जब कह देता है कल से 2 दिन बाद, तो वो भूल जाते हैं कि हमको कल को लेके जोड़ना है या फिर कल को छोड़ के। अगर से आ जाए, क्या, अगर से आ जाए तो आप यहीं पर ऐसे लिख लीजिए, तो लेकर। अगर यहीं पर के आ जाए, क्या आ जाए, के आ जाए, तो आप क्या रखेंगे, छोड़कर। चलिए, अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आया होगा। एक प्रश्न के माध्यम से इन बातों को जान लेते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन कह दे, आपके प्रश्न में एक क्वेश्चन आ जाए, क्या था, ये आज है, इसको एक बार फिर से, ये आज है, कल है, परसों है, इसी टाइप, इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि आने वाले परसों के बाद का दिन क्या हो, सोमवार हो, सोमवार हो, तो आज का दिन क्या होगा, आज का दिन क्या होगा। देखिए भैया, ये ऐसे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या कहेगा, कहेगा, क्या कहेगा, यदि आने वाले परसों के बाद का दिन सोमवार हो तो आज का दिन क्या होगा। इससे ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। शब्दावलियों में नॉर्मल प्रश्न बनेंगे और थोड़ा सा मतलब आपको फंसाने वाला प्रश्न देगा, आप फंस जाएंगे उसमें। देखिए, अगर आपको यहाँ पर के बाद का नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या कह रहा है, आने वाले परसों, ठीक है, तो ये क्या है, तो कहेंगे आप आज है। ये क्या है, आज है। अभी आप ऐसे बड़ा बड़ा समझेंगे, इसके बाद में आप इसको लिखेंगे नहीं, वैसे एक ऐसा लाइन खींच के लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या है, आज है। ये क्या था, तो कहेंगे आप कल है। ये कल है और ये क्या है, परसों है। ठीक है, और इधर क्या है, ये भी कल है और ये क्या है, परसों है। लेकिन भैया, ये जो है इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आने वाला, और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे बीता हुआ, बीता हुआ। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यदि आने वाले परसों,
मतलब ये आज है और आने वाला, हम इधर ही तो जाएंगे। किधर जाएंगे भैया? तो आप कहेंगे इधर ही तो जाएंगे। आने वाला परसों, ये परसों हो गया। यदि आने वाले परसों के बाद का दिन, मतलब परसों के बाद, के बाद, अब के का मतलब क्या होता है? छोड़कर, ठीक है। अगर से कहता तो लेकर, परसों के बाद मतलब इसको छोड़कर ये वाला दिन, इसको छोड़कर परसों के बाद का दिन क्या हो? सोमवार हो। सोमवार हो, ये दिन क्या हो? सोमवार हो। तो क्या कह रहा है? आज का दिन पूछ रहा है, क्या होगा? अब देखिए ये एक एक दिन लिखा है। अब परसों, अगर परसों के बाद का दिन सोमवार है तो इसके आप पीछे आ जाइए। ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रविवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो शुक्रवार। क्या हो जाएगा बाबू? कहेंगे आप शुक्रवार। शुक्रवार, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आज का ही दिन तो पूछा है, लेकिन अगर पूछ लेता क्या बीता हुआ परसों क्या कौन सा दिन था? क्या बीता हुआ परसों, इसी क्वेश्चन में ऐसे बदलेगा। यदि आने वाले परसों के बाद का दिन सोमवार हो तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन रहा होगा? तो क्या करेंगे आप? 2 स्टेप और पीछे आ जाएंगे। शुक्रवार के पहले क्या हो जाएगा और उसके पहले क्या हो जाएगा वो आप लिख देंगे। चलिए ये बात क्लियर, इससे ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न है। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। क्या? बहुत ज़्यादा। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में आप क्या देखेंगे? देख लेते हैं एक बार। किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष। किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष। किसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग वर्ष। पुनः प्रयोग वर्ष। चलिए इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। जैसे अभी 2023 चल रहा है। क्या? 2023 चल रहा है। आपसे प्रश्न में कह दिए 2023 का कैलेंडर हम भविष्य में कब दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? भविष्य में कब दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, इसको हम प्रयोग करेंगे। इसके पहले इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उसको समझ लेते हैं। क्या चीज़? उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे कह दे 1973 का, ठीक है, एक समझिए इसको। अब इसमें आपको 4 से भाग करना है। नॉर्मली अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा आपका? शेषफल यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और 3 7, 4 8 32, मतलब शेषफल आपका 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अगर 1 बच रहा है तो उसका कोड क्या होता है? 6 होता है। अगर यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है तो क्या हो जाएगा? 11। 3 बच रहा है उसका भी 11 हो जाएगा। अगर 0 बच रहा है तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 में अब 1973 में 6 जोड़ देंगे। अगर 1 बच रहा है तो 1973 में क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे, और 6 जोड़ने के बाद में जो भी आएगा उसका वर्ष हो जाएगा। बहुत ही आराम से लगाएंगे, फिर से समझेंगे इसको। चलिए सबसे पहले 2023 का कैलेंडर हम भविष्य में कब प्रयोग करेंगे? एक प्रश्न है, प्रश्न 1 है 2023 का कैलेंडर हम भविष्य में दोबारा किस वर्ष प्रयोग करेंगे? क्या? किस वर्ष प्रयोग करेंगे? प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 2023 का कैलेंडर, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2023 कह रहा है तो 2023 को ऐसे लिख लेना है, और अंतिम 2 वर्ष में, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करना है। क्या करना है भैया? अंतिम 2 वर्ष में 4 से भाग करना है।
अब इसमें हम 4 से भाग कर देंगे और क्या देखना है, आपको शेषफल देखना है। इसको समझ लीजिए, अभी हम लैंग्वेज में इसको लिखा देंगे नोट में क्या क्या करना है। 4 से भाग करेंगे और कितना आएगा शेषफल, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 और 3 23। शेषफल क्या आ गया हमारा, तो 3 आ गया। और 3 अगर आ गया है तो 3 का कोड होता है, ठीक है। हम यहाँ पर शेषफल का कोड लिख दे रहे हैं। क्या, अगर शेषफल का कोड, शेषफल का कोड चलिए, अगर शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसका कोड क्या होता है, 6। इसको किस में प्लस करना है, वर्ष में। अगर 1 आ रहा है तो 6 हो जाएगा। 2 अगर शेषफल बच रहा है तब 11 जोड़ देंगे उस वर्ष में। अगर 3 बच रहा है तब भी 11 जोड़ देंगे। अगर शेषफल 0 बच रहा है तब क्या, तो आप कहेंगे तब 28 जोड़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको नोट रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट रखेंगे। चलिए 2023 सबसे पहले आपको किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 3 23। शेषफल क्या आया, तो आप कहेंगे 3। 3 का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे 11। मतलब इस 2023 में 2023 प्लस 11 कर देंगे, 2023 प्लस 11 कर देंगे। अब क्या आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 1 3। मतलब 2023 का कैलेंडर हम कब दोबारा प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे 2034 में। कब करेंगे, तो बाबू 2034 में दोबारा इस कैलेंडर का प्रयोग कर सकते हैं। फेंकिएगा नहीं आप कैलेंडर को, 2034 में इसको आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नोट में आप इस बात को लिख लीजिए, यहीं पर मैं लिखा दूं नोट में, कहाँ पे लिखा दूं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके, इसको यहाँ पे लगा दें। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2034 में इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अब नोट में एक बात लिखेंगे, क्या, नोट में एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके देखेंगे और जो भी शेषफल आए उसका कोड उस वर्ष में जोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, इतनी बात समझ पाए कि नहीं। क्या कर रहा है, सबसे पहले हम वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके देखेंगे और जो भी शेषफल आपका आएगा उसका, अच्छा उसका कोड क्या है, उसका कोड, जो भी शेषफल आएगा उसका कोड क्या लिख दिए हम, सबसे पहले हम वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके देखेंगे। हाँ भैया, भाग करके देख लिए और जो भी शेषफल आएगा उसको यहाँ पे रहेगा, क्या, उसको उस वर्ष में जोड़ देंगे, 4 से भाग के कितना आया शेषफल, तो आप कहेंगे 3 आ गया और इसका कोड क्या होता है, तो 11, और 11 जो है उस वर्ष में जोड़ दिए
तो आ गया क्या 2034 में हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, अगर आपसे इसी में घुमा के पूछ ले कि इसका प्रयोग हम पहले कब किए थे, 2023 का कैलेंडर का प्रयोग हम पहले कब किए थे, तब फंस जाएगा, तब ये पूरा मामला चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और ये सारी बातें आप अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले कब प्रयोग किया गया था उस वर्ष में, ठीक है, ये सारी बातें अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए अगर थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि समझ पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से कैलेंडर चैप्टर को, तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए जिनको आवश्यकता है इस चैप्टर की, इस क्लास की, इस वीडियो की, उन तक आप पहुंचाइए। ठीक है, ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।